This very good morning, students. This is Deepa Yadav, and today we'll revise this chapter 1 of geography, that is resources. So, students, what are resources? A resources is anything that can be used to satisfy human wants and things which are present in the environment and which human directly use. And that things are also resources which human transform into usable material to satisfy their needs. जो भी चीज़ें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, हमारे डिज़ायर्स को फुलफिल कर रही हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स है. कुछ रिसोर्सेस हमें डायरेक्टली एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं जिसको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनको हम अपने एफर्ट से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी स्किल्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनको यूजेबल मटेरियल बनाते हैं for fulfilling our need, for satisfying our need. So let's see classification of resources. Classification of resources. Resources are further divided into 3 categories. First is natural resources, second one is human resources, and third one is human made resources. Right, students? Natural resources are the resources which is derived from the nature directly, right, in which we can't put our efforts, right? Example, air, water, fountain, river and lakes, ponds, sunlight, soil, minerals, natural vegetation, wildlife, etc. And human made resources are the resources in which we put our efforts, we use technology, skills, and which is transformed by us, right? जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अपनी स्किल को यूज़ करके हम उसको यूजेबल बनाते हैं. ऐसे एग्जाम्पल्स हैं एयरक्राफ्ट, मशीनरी, बिल्डिंग, स्कूल, बैंक, रोड, रेलवे, ट्रैक्स. ये अपने आप नहीं बन सकते ना, राइट? ये अपने आप नहीं बन सकते, इसके लिए हमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है. थर्ड कैटेगरी है हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ विद देयर इनिशिएट and capacity for producing goods and services. मीन्स हम लोग खुद से ही रिसोर्स हैं जो कि हम अपने स्किल से, अपनी माइंड से, अपनी कैपेसिटी से क्या करते हैं, जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग भी अपने आप में क्या है, रिसोर्स हैं. स्किलफुल एंड एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग विद हेल्दी माइंड एंड बॉडीज आर नेशनल एसेट. किसी भी नेशन का जो उसकी पॉपुलेशन होती है, जो बहुत स्किल्ड पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पीपल्स हैं, हेल्दी माइंड्स और हेल्दी बॉडी के लोग हैं, वो उस नेशन के एसेट होते हैं, है ना. एसेट मीन्स होता है पूंजी, राइट स्टूडेंट्स, जिसको कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमारे पास सेफ है, ठीक है. बट जो अनहेल्दी माइंड है, जिनका बॉडी ठीक नहीं है, मतलब वी कैन से कि मेंटली रिटार्डेड हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली एवरीबडी हैव सम ऑफ द स्किल्स, बट उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे, जिसमें जो हमारी थोड़ी रिसोर्सेस, मतलब जो हमारे नेशन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं है, ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्स हम लोग खुद से एक रिसोर्स हैं. फर्दर वी हैव डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. So on the basis of origin, resources are classified into 2 categories, biotic and abiotic. Biotic resources are resources are those resources which are living organism, right? And abiotic, in which non-living substances are considered. We can give the examples. लाइक हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो बायोटिक हैं, और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस मीन्स सॉइल, एयर, सनलाइट जो है हमारी, वो क्या है, रॉक्स, ये सब क्या है, अबायोटिक है ना. बायोटिक में हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स को कंसिडर करते हैं, और इवन हम लोग भी. नाउ विल मूव टूवर्ड्स the further classification of the resources on the basis of continuity. On the basis of continuity and supply, resources are divided into 2 categories, renewable and non-renewable. Renewable students, renewable resources are those resources विच रीजनरेटेड इजीली, जो रिन्यू हो जाए, जो हमको दोबारा से मिल जाए. और नॉन रिन्यूएबल कैन नॉट बी रिन्यूड,
like metallic minerals or take thousands of years to form naturally like coal. जैसे एक बारी फिनिश हो गया तो फिर वो दोबारा रिन्यू होने में बहुत लंबा समय लेता है, और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, तो रिन्यूएबल में हम जिनको रिन्यू कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स जैसे कि जो हमारे सनलाइट है, हमारी विंड एनर्जी है, ये क्या है, रिन्यूएबल है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये हमें मिल जाती है, राइट। और जो नॉन रिन्यूएबल हैं, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। After that, further we have classified our resources on the basis of development and use. On the basis of development, they were divided into two parts: actual or developed, or we can say potential. Actual or developed resources are those resources, students, which is already developed and presently being used. जिनको हम यूज कर रहे हैं और जो पहले से डेवलप हो चुके हैं, उनको हम बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज. और पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव द कैपेसिटी टू बिकम अ रिसोर्स, कुड बी ऑफ यूज इन फ्यूचर ड्यू टू टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज. हम थोड़े समय के बाद जब टेक्नोलॉजी और हमारी एडवांस हो जाएगी तब हम इनको क्या करेंगे, डेवलप कर सकते हैं. तो इनके अंदर मतलब पोटेंशियल है, कैपेसिटी है रिसोर्स बनने की, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेस हैं. ठीक है. फर्दर वी हैव क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: यूबिक्विटस रिसोर्सेस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेस. स्टूडेंट, यूबिक्विटस रिसोर्सेस मीन्स द रिसोर्सेज विच फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह मिल जाए, जैसे एयर, सनलाइट हमें हर जगह मिल जाती है. लोकलाइज्ड रिसोर्सेज मीन्स जो किसी कंसंट्रेटेड ओनली सर्टेन रीजन्स में हो, सर्टेन एरिया में फाउंड होती हो, वो हमारे कौन से होते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं. सो वी कैन से कि वी कैन गिव द एग्जांपल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, आयरन ओर, ये कहीं कहीं पे मिलते हैं ना. गोल्ड, सिल्वर, ये किसी न किसी कंसंट्रेटेड एरिया में होते, किसी सर्टेन एरियाज में होते, तो दैट आर नोन एज localized. And ubiquitous resources which found everywhere. So this is a quick revision, students. Just move towards the conservation of resources. Human beings are dependent on resources. We all know, we all are dependent on the resources. Human wants are एवर इंक्रीजिंग एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती चली जा रही है, मगर रिसोर्सेज क्या है, हमारे लिमिटेड हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंजर्व रिसोर्सेज. इट इज नेसेसरी टू बी कॉशियस एंड प्रूडेंट इन यूजिंग रिसोर्सेज. मतलब हमें बहुत कॉशियस होना चाहिए, बहुत मतलब वी कैन से कि बहुत सावधानी से हमें यूज करना चाहिए रिसोर्सेज. एंड रिसोर्सेज कैन बी सेव्ड इन सेवरल वेज. बहुत तरीकों से हम इसे यूज कर सकते हैं. जिनको हम बचा सकते हैं उनको हमें बचाना चाहिए. देयर इज वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज देयर, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. One thing I just want to add on this, that without स्पॉइलिंग नेचुरल थिंग्स, है ना. जो भी सस्टेनेबल मीन्स होता है सतत विकास, सतत पोषणीय विकास बोलते हैं इन हिंदी हम इसको. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम प्रेजेंट की किसी भी नीड के साथ अपना कॉम्प्रोमाइज ना करें और इतना भी ओवर यूटिलाइजेशन ना करें कि वो चीज़ हमारे फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचे ही ना. ठीक है. तो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी सेव करनी है हमको, और अपने प्रेजेंट की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है. और तीसरी बात कि हमें नेचर को हर्ट नहीं करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन जैसी चीज नहीं करनी है. दैट इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ मूव टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन मीन्स व्हाट, मतलब हमें किसी चीज को कंजर्व करना है, संरक्षित रखना है, मतलब उसको प्रोटेक्शन देनी है. सो is the careful and prudent utilization of resources with future needs in mind, preventing depletion by giving time to get renewed. It can be done in the following ways. मतलब हम किसी भी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनको रिन्यू होने का टाइम दें,
और जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं उनको हम रिसाइकिल करके मतलब अलग अलग तरीके से हम उसको रीयूज करें वो सब चीज़ों को। और ये कैसे हो सकता है? इट कैन बी डन तो फॉलोइंग वेज। सो विल रीड अबाउट वेज. This is a ways: reduce, reuse, recycle and refuse. So these are 4 R's, student. This is very important. Reduce means what? Consume less and don't waste. And reuse means what? Use a resource as many times as it can be used. And recycle means change a product into another usable material to avoid wastage. And refuse, do not use something if it is not really needed. मतलब जो चीज़ हमारे यूज़ की नहीं है उसको हम रिफ्यूज़ कर दें, मना कर दें, उसको हम बिल्कुल भी यूज़ ना करें. मीन्स वाई वी आर वेस्टिंग थिंग्स, राइट? नो नीड टू वेस्ट एनीथिंग. एंड रिड्यूस, हमें कंज्यूम करना है लेस, मतलब कि हमें यूज़ करना है लेस. कंज्यूम तो हम जितना हमें नीड है हमें उतना कर सकते हैं, लेकिन डू नॉट वेस्ट, हमें वेस्ट नहीं करना है. मीन्स वी शुड रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. एंड रीयूज मीन्स जितनी बार भी हम किसी चीज रिसोर्स को यूज कर सकें, जितना उसका यूज हो सकता है उतना हम उसको यूज करें. एंड थर्ड वन दैट इज रिसाइकिल. मीन्स एक प्रोडक्ट को, जैसे एक बार हमारा पेपर है वो रिसाइकिल होकर फिर से यूज हो जाता है, तो हम उसको रिसाइकिल करके अनदर यूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट करें और उसकी वेस्टेज में रोकें. And refuse, that I have told you ki which is not needed, no need to use that thing. So this is quick revision of your chapter number 1, student. Thank you very much for listening. Go through this and ask your queries in doubt session. Thank you very much, students.